नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग अपने अगले टॉपिक हिंदी के अगले टॉपिक संज्ञा पर चलेंगे दोस्त। आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे संज्ञा की। ठीक है, देखिए संज्ञा। अब संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त नाम। ठीक, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्त? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में कहने का मतलब यह है कि चाहे वह व्यक्ति होगा, चाहे वस्तु होगा, चाहे स्थान होगा, चाहे सजीव होगा, चाहे निर्जीव होगा, लेकिन उसका कोई न कोई नाम तो होगा दोस्त। बिना नाम के हम किसी भी विषय या वस्तु या व्यक्ति को नहीं जानते। ठीक, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं के कुछ न कुछ नाम है, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो। ठीक है, तो आप यह समझिए कि जितने विषय वस्तु के नाम है वो सारी की सारी संज्ञा है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया जहान में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा सजीव, कोई ऐसा निर्जीव नहीं है दोस्त जिसका नाम न हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे जहान में अगर सारी वस्तुओं का नाम है तो इसका मतलब यह होगा कि सारी वस्तुएं संज्ञा है। ठीक, समझ गए आप? तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि दुनिया जहान की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं के, सभी व्यक्तियों के, सभी स्थानों के कुछ न कुछ नाम है। तो जब नाम है तो संज्ञा है। ठीक, मैं आपको दूसरे पॉइंट समझाता हूँ कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अब देखिए कैसे नाम होता है। और संज्ञा अपने स्थान पर परिवर्तित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। ठीक, किसी लड़के का नाम है राम। ठीक, तो किसी व्यक्ति का नाम मोहन है, किसी लड़के का नाम राम है, तो राम या मोहन यह उसकी संज्ञा हो गई दोस्त। जैसे मैं आपको अपने हिंदी पाठशाला यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम आशुतोष है, तो यह मेरी संज्ञा है दोस्त आशुतोष। इस शरीर की संज्ञा है आशुतोष। अब आप समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि यह उसके शरीर की संज्ञा है, अर्थात उस व्यक्ति की संज्ञा है मोहन, उस व्यक्ति की संज्ञा है राम। ठीक, कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चराचर जगत में, उसे हम दोस्त किसी न किसी नाम के रूप में जानते हैं। तो जिसका नाम है वो संज्ञा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है और उस लड़की का नाम हो संध्या। ठीक है, कोई लड़की हो उसका नाम हो मोहिनी, उसका नाम क्या हो? मोहिनी हो। अब आप जानिए कि मोहिनी हो चाहे उस लड़की का नाम संध्या हो, अब वह लड़की अगर है तो उसके शरीर की संख्या क्या हो गई? संध्या। ठीक है, वही लड़की अगर शादी में दुल्हन बन जाती है तो उसको लोग संध्या नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे दोस्त दुल्हन आ रही है। ठीक, वही लड़की जब पढ़ लिख करके IPS अधिकारी बन जाएगी तो उससे कहेंगे लोग DM साहिबा आ रही हैं। वही लड़की जब वकील बन जाएगी तो लोग कहेंगे क्या? वकील साहिबा आ रही हैं। वही लड़की जब डॉक्टर बन जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टरनी आ रही हैं। ठीक है, वही लड़की जब मास्टर बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मास्टरीन आ रही हैं। वही लड़की जब मर जाती है तो लोग कहते हैं क्या? कि मुर्दा जा रहा है। लोग यह थोड़ी कहते हैं कि संध्या जा रही है। ठीक, तो वह उसके दोस्त स्थान और उसके जो है परिस्थिति के अनुसार दोस्त संज्ञा जो है कि चेंज होती रहती है। ठीक, अब आप समझ गए ना कि अब एक लड़की संध्या थी, लेकिन उसका कितने स्थानों पर उसका जो है रूप परिवर्तन हुआ। तो यही संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा यही है कि जितने भी इस जहान में वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, सबका नाम है तो नाम है तो संज्ञा है। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब आप देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्त। संज्ञा मुख्य 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्य दोस्त 3 प्रकार की होती है, वो जो आपके सामने है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब जो जातिवाचक संज्ञा है दोस्त, ये दो प्रकार के होते हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला होता है क्या, समूहवाचक संज्ञा, और इसे समूहवाचक संज्ञा, और अगला है आपका द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए आप दोस्त। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा के क्या है, प्रकार हैं। संज्ञा तीन प्रकार की मुख्य होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा। ठीक, आप समझ गए। तो हम अगले पॉइंट में चलेंगे कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, आप समझ गए। कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर कहीं पर किसी का नाम मिल जाए, नाम हो लेकिन नाम मिल जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कह दे मोहन, कोई कह दे मोहनी, कोई कह दे संध्या, कोई कह दे रूबी, कोई कह दे शालिनी। ठीक, तो ये क्या हो गया, यह किसी व्यक्ति, यह जो है कि व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक, वस्तु के नाम में अगर कोई कह दे, जैसे देखिए अब यह व्यक्ति का नाम हो गया, समझ गए। स्थान में देख लीजिए, जैसे कोई कह दे पटना, मिर्जापुर, दिल्ली। ठीक, तो ये क्या है, यह है दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अगर कोई कह दे कि रामचरितमानस, रामचरितमानस, कामायनी, गबन, तो ये सब पुस्तकों के सब नाम हैं। रामचरितमानस, कामायनी, गबन, तो ये पुस्तकों के दोस्त नाम हैं। अगर वहीं पर कोई यह कह दे पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जिसमें समस्त जातियों का बोध होता है, उससे हम कहते हैं दोस्त जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है ना, तो अगर हम पेन कह देंगे, तो पेन अगर हमने कह दिया तो जो है कि पेन हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब ये कौन सा पेन है, इस पर लिखा है देखिए व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन अगर हम कहेंगे दोस्त, तो इसका मतलब यह है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अर्थात इसके लिए कहा गया है। तो जब किसी विशेष के लिए कहा जाए, उसका नाम लिया जाए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जब उसके समस्त प्रजातियों जातियों के बारे में कहा जाए, जैसे अब पेन में सभी पेन जातियां आ जाएंगी, पुस्तक में सभी पुस्तकें आ जाएंगी, किसी एक पुस्तक का नाम नहीं है, पुस्तक सभी आ जाएंगी, जितनी जो है कि आपकी दुनिया जाने पुस्तक हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो है कि हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आप समझ गए। अब हम दूसरे में चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा जिस जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से हमें समस्त व्यक्ति के, जाति के समूहों का दोस्त बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे मान लीजिए हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया हिमालय, हमने क्या कह दिया, हिमालय, हमने कह दिया नदी, हमने कह दिया पर्वत। ठीक, तो हमने हिमालय कह दिया, तो जब हमने हिमालय कह दिया, तो हिमालय का मतलब कि जितने भी पर्वत हैं वह तो पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने हिमालय कह दिया, क्योंकि पर्वत का यह नाम है, ठीक है ना, तो पर्वत का यह नाम है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि
जो पर्वत हमने कहा, पर्वत में सभी पर्वत आ जाएंगे, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, चाहे गाडविन K2 हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे मंदराचल पर्वत हो, चाहे त्रिकुट पर्वत हो, चाहे विंध्याचल पर्वत हो, समझ रहे हैं ना, चाहे हिमालय पर्वत हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर्वत कहेंगे तो सही पर्वत आ जाएंगे, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम त्रिकुट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मंदराचल पर्वत, गाडविन K2 का नाम लेंगे, गाडविन ऑस्टिन K2 का नाम लेंगे, या किसी पर्वत का अगर हमने नाम ले लिया तो वहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम सिर्फ पर्वत कह दिए या पहाड़ कह दिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे आपने नदी में देखा, तो नदी क्या है, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर नदी का नाम गंगा कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, गंगा कह दिया जाए, यमुना कह दिया जाए, कावेरी कह दिया जाए, तो यह देखिए दोस्त, यह नदियों के नाम है। तो जब नदियों के नाम लिख दिए जाएंगे तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। और अगर सिर्फ नदी लिख दिया गया तो जो है कि जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, अगर गंगा, यमुना, कावेरी अगर ऐसे नदियों के नाम लिख दिया गया तो वहाँ पे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में बस थोड़ा सा फर्क है, और बस आपको समझने का जो है कि अंतर है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, उस लड़की का नाम अगर संध्या है, या मोहिनी है, या रूबी है, या शालिनी है, तब तो वह किसी विशेष एक लड़की के लिए कहा गया है। लेकिन अगर कह दिया जाए लड़की, क्या कह दिया जाए, लड़की कह दिया जाए, तो इसमें सभी लड़कियां आ जाएंगी, जितनी भी लड़कियों के नाम हैं। अगर किसी लड़के का नाम मोहन, सोहन, दीपक, रूपक नाम लिया जाए तो वह लड़का हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दोस्तों लड़का लिख दिया जाए तो इसमें समस्त लड़कों का बोध हो जाएगा। इसे हम कहेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का नाम ले लिया गया, आप लोग हमेशा मोबाइल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मोबाइल, हमने मोबाइल लिख दिया, तो मोबाइल क्या हो गया दोस्त, मोबाइल हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोबाइल के अंतर्गत कई मोबाइल, अब कौन सी मोबाइल है, सैमसंग की मोबाइल है कि रेडमी की मोबाइल है कि रियलमी की मोबाइल है। ठीक, अब रियलमी में भी जाएंगे तो रियलमी में भी कई मॉडल हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें समस्त जो है कि व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का बोध हो, उसकी प्रजातियों का, जातियों का बोध हो, उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ गए आप। अगला है आपका जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो समूहवाचक पहले बता देते हैं, फिर उसको जो है कि करते हैं। तो अब जो है देखिए कि जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति का या वस्तु के हमें समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे लिखा रहेगा क्या, जैसे लिखा रहेगा परिवार, जैसे लिखा रहेगा परिवार, टोली, सेना, ठीक है, और मंडली। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक समूह का दोस्त बोध हो रहा है। अब देखिए परिवार क्या है, परिवार क्या है, परिवार में एक पूरे परिवार का समूह होता है, जिसमें दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। ठीक, तो क्या है, एक चाचा चाची होते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि जो है परिवार में एक पूरा संयुक्त परिवार होता है, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची के लड़के, और जो है कि हमारे चाचा, हमारी बुआ, और जो है कि हम अपने भाई बहन, ठीक, हमारे माता पिता। तो इसमें जो है कि देखिए पूरी टोली आ गई ना, पूरा जो है कि एक जो है परिवार का समूह आ गया, वर्ग आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। टोली क्या है, टोली में जो है कि हर तरह के व्यक्ति विशेष होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, वह टोली हो गया। सेना में हर जाति के, हर कैटेगरी के लोग सेना में भर्ती होते हैं, उससे एक सेना कहते हैं, उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। मंडली में जैसे छात्रों की मंडली हो गई, तो उसमें समस्त छात्र आते हैं, कक्षा 1 का छात्र हो और चाहे कक्षा 12 का छात्र हो, तो वह जो है कि क्या हो जाता है, एक मंडली हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों होता है कि जिसमें पूरे समूह का बोध हो, जिसमें जो है कि किसी एक नहीं, किसी दो नहीं, पूरे एक समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आप समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम एक शब्द लेते हैं कि जैसे हो गया काफिला। ठीक, अब काफिला हो गया दोस्त। काफिला क्या है,
ऊँटों के समूह को हम काफिला कहते हैं, हाथियों के समूह को नागयुत कहते हैं, गाड़ियों के समूह को कारवा कहते हैं। ठीक, पुस्तकों के समूह को हम जो है तांता कहते हैं। ठीक, लोग कहते नहीं कि पुस्तकों का तांता लगा हुआ था। ठीक है, रुपए के समूह को भंडार कहते हैं, या अनाजों के भी समूह को भंडार कहते हैं, एकत्रित वार्ता है उसे जो है कि भंडार कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि जहाँ पर कई व्यक्ति, कई जो है वस्तु एकत्रित हो, उसे हम कहते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, आप इसको भी समझ गए। अगला हम चलते हैं द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा देखिए क्या है, जिस वस्तु से हमें यह बोध हो कि यह नापने या तौलने वाली चीज है, यह नापने या तौलने वाली चीज है, तो उसे हम कहते हैं क्या, द्रव या पदार्थवाचक जो है कि संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में वो हम समस्त जो है कि वस्तुओं का प्रयोग कहते हैं जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो समस्त चीज़ें जिसके अंतर्गत हम द्रव या पदार्थ को रखते हैं। ठीक, जैसे और जो द्रव या पदार्थ होता है वह ऐसी वस्तु होती है जिसको जो है कि हम एक नए रूप में बनाते हैं। ठीक, अब जैसे देख लीजिए कि सोना क्या है, सोना या चांदी। सोना चांदी द्रववाचक पदार्थ है। ठीक है, सोना और चांदी क्या है दोस्त, द्रव्यवाचक पदार्थ है। अब इसके अंतर्गत हम रखते हैं क्या, सोना जैसे हो गया। अब आप समझिए कि सोना तो यह हो गया द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, लेकिन अब इससे सोने से हम क्या बनाते हैं, सोने से हम जैसे कील बनाते हैं या झुमका बनाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि झुमका क्या है, ठीक है, तो झुमका क्या है, तो झुमका अब चूंकि एक सोने को पिघला करके उसे जो है कि नए ढांचे में बना करके उसको एक झुमका बना दिया जाता है। अब झुमका क्या है दोस्त, अब झुमका तो अब झुमका की भी कई वैरायटी है। इसे झुमका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अब चूंकि पर्टिकुलर एक झुमका एक गहना है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि जिस चीज से, अब जैसे मान लीजिए कि टीने से बर्तन बनते हैं। ठीक, लोहे के एंगल, लोहे के दरवाजा, तमाम चीज़ें बनती हैं। लकड़ी से मेज कुर्सी, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत दोस्त आती है। ठीक है ना, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिस शब्द से हमें अगले का अर्थात व्यक्ति का और चाहे वस्तु के भाव के बारे में, उसके दशा के बारे में, उसके स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे मधुर, सुंदर, कठोर, मुलायम, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, सूखा, गीला, सूखा, गीला, मीठा, खट्टा, तीखा। तो इस तरह के शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिससे हम उसके स्थिति के, उसके दशा के, उसके भाव के बारे में हम जानकारी अर्जित करते हैं दोस्त। तो ऐसे शब्दों को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, ऐसे शब्दों को हम रखते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, तो यह था आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम शरीर की विदशा के बारे में जान लेते हैं कि वह जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि युवा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो है कि निर्जीव प्राणियों के बारे में अर्थात निर्जीव वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे सूखा है कि गीला है कि कठोर है कि मधुर है। ठीक है, तो कोमल है। तो कहने का मतलब यह है दोस्त
कि जहाँ पर हमें भाव का जो है कि भाव उत्पन्न हो, जहाँ पर भाव का बोध हो, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, जैसे भाव के बारे में आप जान गए, जैसे मधुर, सुंदर, कठोर, मुलायम, बुढ़ापा, जवानी, सूखा, गीला, मीठा, खट्टा, तीखा। तो ये इतने जो है कि इस तरह के शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज आपका संज्ञा जो है कंप्लीट हुआ, जिससे आप रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे और पढ़ लेंगे। और आप जो है कि मिर्ज़ापुर में हमारे अपने आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला से दोस्त आप जुड़े रहेंगे, और इसमें आपको हिंदी विषय से आप किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं उसके समस्त जो है कि प्रश्नों का संकलन हम आपको देंगे दोस्त। आपका आने वाले समय में लाइव क्लास भी होगा, और आपके हर चैप्टर बाय चैप्टर के दोस्त हम जो है टेस्ट भी लेंगे। तो ठीक है दोस्त, आप जो है कि पढ़ते रहिए, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्त, बाय, नमस्कार।